कहने को तो आज भी हमारे देश में कानून सबके लिए एक है, लेकिन हकीकत यह है कि आज हमारे देश में कानून उस वस्तु के समान है जो खरीदा तो अमीरों द्वारा जाता है, लेकिन कीमत गरीब जनता चुकाती है। नमस्कार, जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। भरोसा नहीं हो रहा है ना कि ये तो शायरी हो गई। हकीकत यही है साथियों, कानून और कायदे किस प्रकार जनता के लिए और अमीरों के लिए अलग अलग हैं, इस वीडियो में उदाहरण सहित मैं आपको समझाऊंगा। कलेक्टर साहब आज आए थे सूरतगढ़ गग्गर बहाव क्षेत्र का दौरा करने के लिए। गग्गर में जिस प्रकार धीरे धीरे पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, उसी प्रकार सूरतगढ़ में भ्रष्टाचार का पारा भी बढ़ता जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुआयना करने आता है और कौन मौका देखने आता है। हालात और मौका सूरतगढ़ का तो यही है कि यहाँ पर भूमाफियाओं द्वारा सूरतगढ़ का कोना कोना नोचा जा रहा है। देखेंगे एक तरफ आपको आलीशान कॉलोनियां विकसित होती दिखाई देगी रोड के दोनों तरफ, दूसरी तरफ रोता बिलखता कहीं मजदूर दिखाई देगा तो कहीं किसान दिखाई देगा। एक तरफ कॉलोनियों की जमीन रातों रात कन्वर्ट भी हो जाती है, खातेदारी भी मिल जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ एक नॉर्मल मजदूर को उसका पट्टा तक नहीं मिलता। पट्टा मिलना तो दूर, बनी बनाई छत को बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। आज सूरतगढ़ के अंदर हालात ये नहीं है तो वीडियो देखने वाले साथी कमेंट बॉक्स में बताइए दूसरे कौन से हालात हैं। आप देखेंगे सूरतगढ़ में जब भी गंगानगर की तरफ से घुसेंगे तो सबसे पहले आपको गग्गर नदी के दर्शन होंगे, और अगर बीकानेर की तरफ से घुसेंगे तो सबसे पहले आपको बड़ी बड़ी कॉलोनियों के दर्शन होंगे। लेकिन 2-4 दिन अगर आप सूरतगढ़ में रहकर देखोगे तब आपको सूरतगढ़ के कोने कोने में भूमाफियाओं की बातें और भूमाफियाओं के ही चर्चे सुनाई देंगे। साथियों, आज सूरतगढ़ में हालात इस प्रकार के हो चुके हैं कि आम आदमी का काम चाहे छत को बचाने का हो या फिर जमीन को बहाल करने का हो, आम आदमी अपने काम के लिए दर दर भटकता रहेगा, उसका वो काम नहीं होगा। लेकिन जब वह आदमी किसी दलाल या भूमाफिया के माध्यम से अपना काम करवाना चाहेगा, उसका काम चुटकी में हो जाएगा। वो अलग बात है कि वो काम किसके पक्ष में होता है, जैसा कि भेराराम के साथ हुआ। भेराराम 2 पीढ़ियों से 3 पीढ़ियों से लगातार अपनी जमीन को बहाल करवाने के लिए भटक रहा था, लेकिन उसका काम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही भूमाफियाओं के धक्के चढ़ा, उसका काम हो गया, काम साफ हो गया, उसकी जमीन बहाल हो गई। लेकिन बहाल किसके पक्ष में हो गई, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ठीक ऐसा ही नंदलाल जी के साथ हुआ था, नंदलाल जी शर्मा, याद है ना। और ठीक ऐसा ही जय सिंह जी और हेम सिंह जी के साथ हुआ था। आज सूरतगढ़ में किसी गरीब के मकान को तोड़ना, मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से बचपन में हम हमारे खिलौने तोड़ते थे या हमारे बनाए हुए घरौंदे छोटे मोटे खेलने के लिए जो घर बनाते थे, वो मजाक मजाक में हम जिस प्रकार से तोड़ते थे, उसी प्रकार आज गरीबों के घर चुटकी में तोड़ दिए जाते हैं। गरीब का 2 कमरों की छत कब्जा दिखाई देती है और यहाँ पर 20-20, 50-50 बीघे जमीन आपको कब्जा दिखाई नहीं देती। सूरतगढ़ के आसपास सूरतगढ़ पेरा फेरी गग्गर फ्लड की हजारों हेक्टेयर जमीन आज दिन रात भूमाफियाओं के धक्के चढ़ी हुई है। दिल्ली आज डूब रही है और अखबारों में, टीवी चैनल्स पर चल रहा है कि दिल्ली में घुसी यमुना, दिल्ली में घुसी यमुना। हम क्यों नहीं सोचते कि कहां घुसी दिल्ली में यमुना, बल्कि दिल्ली यमुना में घुस गई थी। दिन रात हमने पैर पसारे थे यमुना में। आज ठीक वैसा ही हो रहा है यहां पर सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ की गग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में हम पांव पसार रहे हैं, और पांव भी ऐसा नहीं है कि कोई मकान बना रहा है। कॉलोनी की कॉलोनी काटी जा रही है गग्गर बहाव क्षेत्र के अंदर। मार्ग गग्गर का बंद होने जा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि गग्गर भी पाट दी जाएगी, छीन ली जाएगी। गग्गर के कोने कोने में घर बस जाएंगे, कॉलोनियां कट जाएगी, और फिर कभी जोरदार प्रकृति की बारिश आएगी, टूटेंगे मकान, मरेंगे गरीब,
अमीरों का पेशा वसूल। आज बन रही ये कॉलोनियां कल को किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। साथियों, आज जिला कलेक्टर महोदय यहाँ पर दौरा करके गए हैं, देख के गए हैं। बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है। पानी को देख रहे थे, कितना आंगड़ ऊपर चढ़ गयो, कितो और आसी यहाँ कौन देखने लाग रहा कि आसे पासे के हूं लाग रही है। साथियों, सूरतगढ़ की आ कॉलोनिया में मां चर्चा सुन में तो आ लाग रही है कि एक कॉलोनाइजर है बन तहसीलदार और एसडीएम का वीडियो बना लियो पीसा देवते बाकी। और अब तहसीलदार एसडीएम साहब जका है बे मजबूर है, बे अगर ये कह देनी और सामने गग्गर दिखन लाग रही है थाने कि मैं तो इंगे मां कॉलोनी बनानी है, जल महल बनाना है, तो बे आज बनावेगा बन कोई कौन रुकेगा। देख लियो थे वो डोलो है और उस सामने कॉलोनी कटन लाग रही है, रेतो जठा पड़ी हुए वो डोलो है गग्गर को, सामने पटड़ी दिखाई देने लग रही है थाने रेलवे स्टेशन की, और इधर कॉलोनी काटी जा रही है। कौन रोकेगा कौन? ये देखो गग्गर का दूर दूर तक पानी ही पानी, और इधर ये देखिए इतना मिट्टी यहाँ पर लाकर पाटी गई है कि मुश्किल से 100 मीटर की दूरी रही है रेलवे ट्रैक और इस कॉलोनी के बीच में, और यह भी मुझे लगता है चंद दिनों की है। आप देखिए किस प्रकार से इस मिट्टी की जड़ों के अंदर सेम आई हुई है। ये सेम इन कॉलोनी वालों के कहीं कोई दिक्कत नहीं करेगी। मकान बनेंगे, मकान की पोजीशन मालिक को दी जाएगी, सारी एनओसी मिल जाएगी, अप्रूवल मिल जाएंगे सरकारी, मरेगा लास्ट में जाके गरीब। तो हमेशा देख लेना, आपदा जनता पर आती है और अवसर बड़े भूमाफिया उठा जाते हैं। आज भूमाफियाओं, नेताओं और भ्रष्ट प्रशासन की तिकड़ी ने सूरतगढ़ को नोच डाला है। ना बोलने वाला कोई पत्रकार है और ना जनता की फिक्र करने वाला कोई जनप्रतिनिधि। हालांकि हमें पूरा यकीन है कि हमारे इन शब्दों की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले वक्त के अंदर जब भी सूरतगढ़ को लूटने वाले और सूरतगढ़ को बचाने वालों का जिक्र होगा ना, तो सूरतगढ़ को बचाने वालों की कतार में सबसे पहला नाम किसान जागृति मंच का आएगा। अच्छी तरह मालूम है हमें कि पेट नहीं भरता वादों से, पेट नहीं भरता भाषणों से। लोग कहते हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए आप नेताओं पर आरोप लगाते हो। मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूं, लोकप्रियता के लिए, वो भी सच्ची लोकप्रियता के लिए, अगर हम सोशल मीडिया पर होते, अगर हमें प्रसिद्ध होना होता, तो हम घर पे बैठ के कॉमेडी बनाते, गप्पे मारते और कुछ नहीं करते। क्यों हम भूमाफियाओं की दुश्मनी मोल लेते, और क्यों हम फिक्र करते किसी कॉलोनी की, किसी घर की और किसी गरीब की। आज हमें फिक्र सूरतगढ़ के हर उस नागरिक की है जिसके जमीर पर धूल धूल जमी हुई। किसी भूमाफिया को सजा मिले या ना मिले, किसी नेता को हम बेनकाब कर सके या ना कर सके, किसी भ्रष्ट अधिकारी को सजा दिला पाए या ना दिला पाए, लेकिन हमारा पहला मकसद ये रहता है कि हमारे सूरतगढ़ के नागरिकों के जमीर पर जमी हुई धूल को हटा दें, तो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। हम उसी दिशा में काम लगे हुए हैं। आप सभी भाइयों से, ये वीडियो देखने वाले भाइयों से हमारा इतना ही अनुरोध है कि डूबते हुए सूरज को वही बचा सकता है जिसे अंधेरे से डर लगता है। अगर आपको भी सूरतगढ़ के अंधेरे से डर लगता है ना, तो उजाले के लिए बोलना जरूरी है। खामोश रहने वाले अक्सर अंधेरे में डूब जाते हैं। खामोश रहने वाली सभ्यताएं अक्सर गुमनाम हो चुकी है। बोलने वाले ही लोकतंत्र को पहचानते हैं और लोकतंत्र का मजा लेते हैं। तो लीजिए मजा लोकतंत्र का, उठाइए कलम, कैमरा या फिर खोलिए अपनी जुबान। इस वीडियो का सारांश मैंने तो बता दिया, अब कुछ आप भी सुन लीजिए। क्या तो मैं आए साल यहाँ आता हूँ गाय चराने के लिए, क्यों यहाँ सब पास फार्म है ना, इसके अंदर पर्ची कटाकर गायों की और चराने के लिए पर्ची बनाता हूँ 3 महीने की। आए साल मैं देखता हूँ यहाँ पानी, यहाँ पूरा ये है ना क्षेत्र है, गगर भाव क्षेत्र का होता है, ये पूरा इसमें पानी भरा होता है। अब की बार मैंने देखा कि ये डोला बांध दिया इधर, और गगर पानी इधर ही है, इधर नहीं गया अब की बार। तब इसलिए मेरे को लगा कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ।
कानून से अवैध हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं हरी भाई जी को बुलाऊं और दिखाऊं इनको भाई ये क्या है मामला। ये पूरा या कॉलोनी काट दी गई है या आगे बांध, ये देखो आप, ये बांध रखा है, यहाँ बांध दिया और इन्हें पानी जाता ही नहीं है। मेरे को लग रहा है थोड़ा ये गलत है। ठीक है बाबूलाल जी, तो ये है बाबूलाल जी जिन्होंने किसान जागृति मंच को हमें फ़ोन किया भी इस प्रकार से ये गग्गर नदी सूरतगढ़ के पास में जो माणकसर चौक से हनुमानगढ़ को निकलने वाली हाईवे है, उस हाईवे के पास से ये कोई बंसल करके उनकी कोई कॉलोनी बन रही है। तो ये कॉलोनी जब मैंने देखा मुझे भी बड़ा अजीब लगा। ये देखिए साथियों, यहाँ से प्राइवेट स्ट्रक्चर है वो चल रहा है, प्राइवेट निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि हमने तो ये सुना है भी गग्गर बहाव क्षेत्र के अंदर जिसकी खातेदारी जमीन है जिस किसान की, वो भी पानी को जो है वो डाइवर्ट नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। ये रूल्स है, विशेषकर नदियों के गग्गर बहाव क्षेत्र के जितने भी एरियाज हैं, उन एरिया के अंदर कोई किसान भी अगर डोला बांधना चाहता है तो प्रशासन से स्वीकृति लेनी पड़ती है। हालांकि इन्होंने भी ली होगी स्वीकृति, वो देखते हैं और प्रशासन ने किस आधार पर यह स्वीकृति दे दी कि इतना बड़ा निर्माण कार्य, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, पूरी की पूरी कॉलोनी है वो बसाई जाएगी, वो यहाँ पर गग्गर बहाव क्षेत्र के अंदर बसाई जाएगी। क्या सूरतगढ़ की चारों तरफ और जगह थी नहीं? ये जगह क्यों चुनी गई? इधर आप देख रहे हैं ये रेलवे पटरी है, ये रेलवे पटरी है और उधर से वो सामने आपको व्हीकल दिखाई होंगे, वहां पर वो मेन हाईवे है जो इधर अपने सूरतगढ़ के पास में माणकसर से इधर जाता है आगे हनुमानगढ़। तो उस हाईवे के ऊपर और उधर जस्ट आगे आपको अपने वाटर वर्क्स के जो हैं वो निर्माणाधीन स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देंगे। वाटर सीवरेज प्लांट है वो लगा हुआ है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो लगा हुआ है, उधर भी पानी है और इधर भी गग्गर बहाव क्षेत्र का ये देख सकते हैं गग्गर नदी का पानी जो है वो रोजाना बढ़ता जा रहा है। आज जिला कलेक्टर भी सूरतगढ़ का दौरा किया, गग्गर बहाव क्षेत्र का है यहाँ पर दौरा किया। तहसीलदार महोदय और एसडीएम साहब को सोचना चाहिए कि ये गग्गर बहाव क्षेत्र के अंदर निर्माण कार्य तो निर्माण कार्य, कोई कमरा नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ पर पूरी की पूरी कॉलोनी काटी जा रही है। किस प्रकार नियमों में ढील देकर यहाँ पर ये कॉलोनी काटी जा रही है ये तो प्रशासन ही बता सकता है। बाकी कहने को तो यहाँ तक लोग कहते हैं कि यहाँ पर एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सूरतगढ़ के जितना भी प्रशासन है वो सारा का सारा प्रशासन एक कोई कॉलोनाइजर है वहां पर आया था, पैसे लिए थे, बड़ी रकम थी और उस रकम को गिनते हुए उस कॉलोनाइजर ने उसकी वीडियो बना ली। तो हो सकता है सूरतगढ़ के प्रशासन को वो ब्लैकमेल भी कर रहे होंगे। अब तो मेरे को लगता है कि ये कह दे मैं तो जल महल बनाऊंगा, इसके अंदर कॉलोनी काटूंगा, तो भी काटनी पड़ेगी भाई। कई लोग बारात चढ़ने की कगार पर हैं, ऐसा सूरतगढ़ के मार्केट के अंदर ऐसा बोलबाला है, ऐसी चर्चा है। हालांकि हम इस चर्चा की पुष्टि नहीं करते हैं। बाकी निर्माण कार्य आप देख लीजिए किस प्रकार से गग्गर बहाव क्षेत्र के अंदर अंधाधुंध निर्माण कार्य हो रहा है। यह निर्माण कार्य बताता है कि दाल में कुछ काला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय किसान।